नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों सिंह लव राशि फल जून 2025। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगर आप सिंह राशि के हैं तो आप कुछ चीजों को नोटिस कर लें। ये आपके सामने विशेष रूप से चार्ट है और चार्ट में मैं जो बताने वाला हूं वो आपके साथ में 100% हो रहा है। तो सबसे पहले सुनिए मित्रों, सिंह राशि के वर्तमान के समय में मंगल चल रहे हैं 12वें भाव में। अब आपको ये तो पता होगा कि मंगल जो है, ये जो 12वें भाव में मंगल है, 12वें का मंगल ज्यादा अच्छा नहीं होता। ओवर थिंकिंग विशेष रूप से मंगल के कारण होता है। अकारण क्रोध सिंह राशि वाले जातकों का बढ़ रहा है। इस समय में पति पत्नी में ज्यादा विवाद स्थितियां भी देखी जा रही हैं, तो वहीं लिविंग रिलेशनशिप में रिश्ते टूटते हुए चल रहे हैं। थर्ड पार्टी रिलेशन में इनका जो लगाव था, थर्ड पार्टी रिलेशन में जो प्रेम था, वो भी वर्तमान के समय में इनकी वैल्यू नहीं कर रहा है। ऐसी स्थितियां वर्तमान में आपको देखने को मिल रही होगी। एक और खास बात, यहां पर एक चीज और नोटिस करो, क्या कि यहां पर जो अभी शुक्र चल रहे हैं ये 27 जनवरी 2025 से चल रहे हैं और जिनकी कुंडली में यह योग बना है वो सिंह राशि वाले जातक फरवरी के महीने में भी ज्यादा प्रसन्न नहीं रहे हैं और साथ ही साथ व्यापार बिजनेस को लेकर वर्तमान का समय थोड़ा नेगेटिव भी देखा जा रहा है। लेकिन इस बात को आप महसूस करना और फिर आप आगे बढ़ने की कोशिश भी करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, निश्चिंत हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट लगेगा आपको वीडियो से यहाँ पर दूसरे वीडियो में जाने पर। लेकिन आप अगर सोचेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। क्या? क्योंकि यहां पर अभी जो विशेष रूप से मंगल है ये 12वें के मंगल हैं और 12वें का मंगल, अगर आपकी कुंडली मंगली है तो 100% आपकी मैरिड लाइफ बिगड़ रही है। अगर आपकी कुंडली मंगल दोष से पीड़ित है तो आप कितनी भी कोशिश कर लें आपके रिश्ते बिखर रहे हैं। यदि आप उपाय कर रहे हैं तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि यह योग ज्यादा अच्छा नहीं है, जो कि सिंह राशि वाले जातकों को ज्यादा पीड़ित कर रहा है, इन्हें रुला रहा है। इन्हें बार बार ये महसूस होता है कि पार्टनर ने इनके साथ बहुत गलत किया है। समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यहां जो मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरा चैलेंज है। अब आपको ये भी पता है कि 18 मई 2025 में राहु और केतु का परिवर्तन हो गया है। तो केतु और राहु में परिवर्तन हुआ क्या है, समझने की बात है। तो यहां का जो केतु कन्या में था वो आ गया सिंह में और जो राहु कुंभ मीन राशि में था वो आ गया कुंभ में। तो यहां पर आपके लग्न स्थान से सप्तम स्थान में राहु आ गया है। एक बात कह रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर आपकी राशि सिंह है, आप विशेष रूप से आपकी पत्नी थोड़ी क्रोधी स्वभाव की हो जाएगी इस समय में। अगर आपकी राशि सिंह है तो आपके पति स्वाभाविक इस समय में ज्यादा चिड़चिड़ापन स्वभाव में देखने को मिलेगा और ये स्थिति आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सप्तम का राहु विशेष रूप से हम ये कह सकते हैं व्यापार बिजनेस में रिस्क ज्यादा लेनी पड़ती है और सफलता भी मिलती है। लेकिन प्रेम संबंधों में यहां पर थोड़ी दूरियां देने लगता है ये, क्योंकि कामकाज को बढ़ा देता है। जैसे कि यदि आप सिंह राशि के हैं तो आप ये नोटिस कर लें कि आपका पहले जो काम था, जो आप कार्य कर रहे थे वो 1 गुना था, अब वही कार्य है लेकिन उसका विस्तार हो गया, वो बढ़ गया, आपको समय ज्यादा देना पड़ रहा है। आप अपने रिलेशन के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे और इसी के चलते आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं, इसकी संभावना ज्यादा है। तो मैं केवल आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप समय निकालिए और अपने रिलेशन को भी थोड़ा समय दीजिए। चाहे आप मैरिड लाइफ में हो, चाहे आप लिविंग रिलेशनशिप में हो, चाहे थर्ड पार्टी रिलेशन में ही क्यों ना हो, अगर आप अपने पार्टनर को समय नहीं देते तो 100% आपके रिश्ते खत्म हो जाएंगे, क्योंकि राहु सप्तम का रिश्तों को अचानक खत्म कर देता है। ये बात विशेष ध्यान देना। अब यहां पर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होंगे
और बहुत सारे सवाल होंगे। उन सभी सवालों का यहां पर आपको जवाब भी मिलेगा। सुनिए, जो सिंह राशि वाले जातक वर्तमान में सिंगल हैं तो वो ये जान लें कि 31 मई 2025 में मेष राशि में शुक्र का प्रवेश हो जाएगा। आपकी राशि से नवम स्थान में शुक्र आएंगे। यहां पर अधिक संभावना है आपके रिश्ते फाइनल की। आपके रिश्ते अचानक से फाइनल होंगे। एक तो ये स्थिति अच्छी है। दूसरी बात यहां पर यह है कि सिंह राशि वाले वो जातक जो कहीं ना कहीं किसी रोग से पीड़ित थे, जो कहीं ना कहीं कर्ज से पीड़ित चल रहे थे, कर्जा बढ़ रहा था, तो यहां पर अब कर्ज से निवृत्ति मिलेगी और पैतृक संपत्ति भी आपको प्राप्त हो सकती है। ये एक विशेष खास बात है। बस जो होगा वही तो मिलेगा, जो नहीं है वो कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। तो यहां पर इस विषय को समझने की जरूरत है। मित्रों, बहुत अच्छी किसी ने बात कही है कि कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप कर्म कर रहे हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा, लेकिन भाग्य का साथ भी होना जरूरी है। तो भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको ऐसे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की, जो बहुत इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन वो बड़ी बड़ी अवसर बने हुए हैं, वो बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं। कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई विशेष रूप से मिलिट्री में है, तो कोई शिक्षा विभाग में है। लेकिन आप लोग जब देखते हैं कि मैं इतना ज्ञानी, मैं इतना पढ़ा लिखा, उसके बाद भी मेरी जॉब नहीं लगी, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण मित्रों ये है कि एक तो आपका भाग्य आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, दूसरा आपकी कुंडली में जो ग्रह हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और उसके लिए आपने कोई उपाय भी नहीं किया है। चलिए, अब यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं, आपने ये चीज 100% महसूस की होगी। माता पिता ने संबंध किया, लड़का बैंक में था, विवाह के 1 साल बाद जॉब छूट गई। ऐसा भी होता है, ये मत सोचना। भाग्य का उदय विवाह के बाद भी होता है, क्योंकि पत्नी यदि सुलक्षणा है या पति सुलक्षक है तो आप 100% सफल होंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन जब आप दोनों की मैत्री होने के बावजूद भी आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप पर्सनल रीडिंग जरूर करा लें। इसलिए क्योंकि आपके चरण जो हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं, आपकी कुंडली क्या कह रही है, आप क्यों रो रहे हैं रिश्ते में, इसकी स्थिति क्या है, वो यदि आप जानना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। फिलहाल आप ये तो जानते ही होंगे कि सप्तम में राहु पत्नी के साथ में विवाद कराता है। अगर पत्नी की कुंडली है तो पति से, और पति की कुंडली है तो पत्नी से। अब यहां पर लेकिन राहु बैठे हैं स्वराशि के, मतलब सीधी सी बात है कि कुंभ राशि में राहु मित्र की राशि में होते हैं, तो यहां पर ये पत्नी से विवाद तो करा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिश्ता एकदम खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर मंगल दोष भी है कुंडली में तो 100% डिवोर्स के भी योग बनते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जब शुक्र आएंगे तो नए रिलेशन के योग सिंह राशि वाले जातकों के ज्यादा बनेंगे। संभावना ज्यादा होगी कि सिंह मिथुन के संबंध जुड़ेंगे, संभावना ज्यादा होगी कि सिंह राशि और सिंह राशि के संबंध जुड़ेंगे, संभावना ज्यादा होगी कि सिंह राशि और कर्क राशि में मिलन के योग बनेंगे और नए रिलेशन में बहुत अच्छी स्थितियां देखने को भी मिलेंगी। लेकिन यहां पर यह योग ज्यादा बली होगा विशेष रूप से मित्रों 15 जून 2025 तक। उसके बाद सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा और आपको मैं ये भी बता दूं कि 6 जून में बुध का परिवर्तन मिथुन राशि में होगा, 7 जून में मंगल का परिवर्तन सिंह राशि में होगा। मतलब आप ये समझ लें कि 7 जून 2025 तक का जो समय है वो सिंह राशि वाले जातकों को बहुत ज्यादा रुलाएगा, बहुत ज्यादा तड़पाएगा। सिंह राशि वाला जातक बहुत ज्यादा ड्रिंक करेगा, बहुत ज्यादा हम ये कहें कि शराब इत्यादि का सेवन भी कर सकता है,
बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण पार्टनर से जो प्रेम था, पार्टनर बहुत कड़वा बोलेगा इस समय में, 100% ये बात ध्यान देना कि यह जो समय चल रहा है 7 जून तक का जो समय है वो सिंह राशि वाले जातकों को रह रह कर पीड़ा देगा। और पार्टनर वाणी देखिए, शब्द सवारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। कभी कभी लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि वो शब्द सीधे दिल में चुभ जाते हैं, और ऐसी ही स्थिति हो सकती है। पार्टनर ये कह सकता है कि तुझे जाना है, मुझे छोड़कर तू चली जा, या फिर तुम्हें जाना है, तुम मुझे छोड़कर जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जब आपका ही पार्टनर आपसे ही ऐसी बातें बोलता है तो आपका हृदय छन्नी हो जाता है, दिल बहुत ज्यादा दुखी होता है, और ऐसे व्यक्ति आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो जाते हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है, लेकिन थोड़ी सी शांति रखना है 7 जून 2025 तक सिंह राशि वाले जातकों, और खासकर उनको जिनकी कुंडली में अंगारक दोष है, जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, वो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब यहां पर ये देखिए, केतु कुल की उन्नति करता है, तो विवाह के बाद संतान के जो योग हैं वो बहुत ज्यादा बली रहेंगे, और यह स्थिति आपके पूरे महीने रहने वाली है। तो इसको लेकर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये समय सिंह के लिए संतान योग के लिए अच्छा है। विशेष रूप से इस समय में पार्टनर के साथ में यात्राएं भी होंगी। जिनकी अभी नई नई शादी हुई है उनके लिए यह समय 100% लकी रहेगा, ध्यान रखिएगा। जून के महीने में 15 तारीख के बाद जैसे ही मिथुन राशि में सूर्य का प्रवेश होगा तो गुरु की युति हो जाएगी, और गुरु की युति जब होगी तो ऐसी स्थिति में सिंह राशि वाले जो जातक हैं वो विवाह का निर्णय भी ले पाएंगे, विवाह की ओर बढ़ भी पाएंगे। और खास बात यह है कि अभी क्या हो रहा है कि सिंह राशि वाले जातकों की जो पार्टनर हैं वो इनको एक क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं। वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ में ही रहेंगे, लेकिन परिवार का व्यक्ति एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में सिंह राशि वाले जातक कंफ्यूजन में ज्यादा हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, यदि आपकी सिंह राशि है और आप प्रेम विवाह में जुड़े हुए हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो एक नियम फॉलो करो। बस एक नियम आप फॉलो करो। नियम यह है कि आपको 2 रोटी शनिवार के दिन तेल से चिपड़कर अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर और वो रोटियां आप कुत्ते को खिलाना प्रारंभ कर दें। मैं ये कह रहा हूं कि विवाह में कोई बाधा नहीं आएगी, और जो परिवार के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लड़की के माता पिता नहीं मान रहे हैं या फिर लड़के के माता पिता नहीं मान रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप ये उपाय किसी भी बुधवार के दिन, किसी भी शनिवार के दिन यदि करते हैं तो आपको इसका एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेगा। अब यहां पर यह बात भी समझें, ऐसा भी कोई नहीं है जिसने पहले प्यार ना किया हो, और ऐसा भी कोई नहीं है जिसको जीवन में प्यार की कमी महसूस ना हुई हो। ध्यान से समझना, यहां पर जो शुक्र आज आए हैं ये कुछ समय बाद मतलब 29 जून में ये परिवर्तन कर जाएंगे, और ये 29 जून में कहां जाएंगे? वृषभ राशि में। तो मेरे कहने का केवल इतना सा मतलब है मेरे मित्रों, मेरे प्रेमियों, यहां पर राहु बैठे हुए हैं, यहां पर मंगल आ गए हैं, मंगल की पूर्ण दृष्टि राहु पर होगी, और ये अष्टम में भी देखेंगे। अष्टम में शनि है। अब शनि जो है वो विशेष रूप से कन्या राशि धन स्थान को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में विशेष रूप से सिंह राशि वाले जातकों को धन लाभ के योग ज्यादा रहेंगे। और मैं ये भी आपको बता दूं कि इस समय में अगर आपकी सिंह राशि है, आप पैसा बहुत कमाएंगे, इसमें संशय नहीं है, लेकिन अपने रिश्ते की ओर से आपको पीड़ित रहना पड़ेगा। और इसके लिए आप हो सके तो एक तिल के तेल का दीपक प्रतिदिन जलाना शुरू करें, इससे आपके रिलेशन में 100% प्रेम बढ़ेगा। एक और खास बात, अष्टम का शनि विदेश की यात्राएं कराता है,
अष्टम का शनि आपको स्वदेश से विदेश की ओर ले जाता है, तो वहीं यही शनि आप ये भी देखें कि आपकी आयु की वृद्धि भी करता है। आप अगर सिंह राशि के हैं तो आप ये भी महसूस कर लें कि पार्टनर आपसे 50 बार कह रहा है कि मुझे घूमने चलना है, मुझे घूमने चलना है, लेकिन आप उस स्थिति को टालने की कोशिश करोगे, टॉपिक ही चेंज कर दोगे। तो ऐसे स्थितियां बन रही हैं, और जब जिद ज्यादा बढ़ जाती है हद से, तो आपको हद से गुजरना पड़ता है, पैसा भी खर्च करना पड़ता है, और साथ ही साथ यात्राओं पर जाना पड़ता है। तो सिंह के लिए मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि 17 जून से अगर आप कहीं बाहर यात्रा करना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। एक और खास बात मित्रों, सूर्य और बुध यहां पर बैठे हुए हैं, मतलब ये मान लो कि 17 जून तक आपको बहुत ज्यादा कार्य में व्यस्तताएं रहेंगी, काम बहुत बढ़ेगा, व्यस्तताएं ज्यादा रहेंगी। घर परिवार के कारण, बिजनेस के कारण, व्यापार के कारण, यदि नौकरी पर हैं आप, तो नौकरी में भी इन चीजों को आप नोटिस कर सकते हैं कि आपका माइंड जो है वो खाली नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। सिंह राशि वाले वो जातक जो विशेष रूप से मित्रों किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि सबसे अच्छा योग है 7 जून से और 29 जून के बीच विशेष रूप से सिंह राशि वाले जातकों की जॉब के योग बन रहे हैं। शिक्षा विभाग में, आर्मी में, फोर्स में ये जा सकते हैं, और अगर ये खुद इंजीनियरिंग लाइन में है या डॉक्टरी लाइन में है, तो ये समय सिंह राशि के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि इसमें रिसर्च में ये सफल होंगे, इसमें ऑपरेशन में ये सफल होंगे, और इसमें इनकी सफलताएं बढ़ती जाएंगी, जो कि जून का महीना सिंह राशि के लिए ज्यादा लकी साबित होगा। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, आपको बता दूं, जैसे ही 15 जून में सूर्य का प्रवेश होगा, तो आपकी आय की ग्रोथ हो जाएगी। जो पैसा आपका रुका हुआ है, वो पैसा आपका मिलना शुरू हो जाएगा, और जब ये यहां पर सूर्य बैठेंगे तो गुरु के साथ में होंगे, तो शासन प्रिय स्थितियां भी होंगी। इस समय में अगर आप ये देख रहे हैं, क्योंकि मित्रों सप्तम का राहु कहीं ना कहीं निगेटिविटी को भी दर्शाता है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, अगर आपकी कुंडली में विशेष रूप से ग्रहकृत स्थिति अच्छी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूंगा कि कुछ उपायों को आप फॉलो करें। जैसे सिंह राशि वाले जातकों को सबसे पहला उपाय तो ये करना चाहिए कि 7 प्रकार का अनाज भगवान शिव को एवरीडे चढ़ाएं। दूसरा उपाय, आप एक तिल के तेल का दीपक रोज जलाएं। और तीसरा उपाय, आप 2 रोटी तेल से चिपड़कर बुधवार और शनिवार के दिन काले कुत्ते को या किसी भी कुत्ते को खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। आपकी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब यहां पर एक बहुत कड़वी बात है जिसे आपको सहन करना पड़ेगा। इस समय में आपके जो विशेष रूप से पत्नी है या आपसे जो नीचे वर्ग के लोग हैं, वो आपसे जबान लड़ा सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बातें कर सकते हैं, आपको हो सकता है गलत भी ठहराएं, तो ऐसा भी देखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक बात तो बहुत साफ है, क्या कि अभी जो सिंह राशि के लिए राहु का योग है, यह आंशिक काल सर्प दोष में है। तो ऐसी स्थिति में सपने जो आएंगे वो बहुत हो सकता है भयाभीत आपको करें, हो सकता है आपको मानसिक तनाव दें, तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अब सिंह राशि वाले जातकों के रिलेशन जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, वो किन राशियों से जुड़ेंगे और क्या स्थिति आगे की रहेगी, तो सुनिए। सिंह राशि और कुंभ राशि में प्रेम संबंधों के योग केंद्रित होंगे, मिलन के योग बनेंगे, रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा और नजदीकियां भी बढ़ेंगी। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि एक तो सिंह राशि के लिए यह एक अच्छी स्थिति है। दूसरा, सिंह राशि वाले जातक कोई खुद का व्यापार, कोई खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो अब कर सकते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन मंगल जब तक आपका खराब चलेगा
तब तक आप पैसे से लेकर थोड़ा परेशान देखे जाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सिंह राशि वाले जातक ध्यान रखिएगा एक श्रेष्ठ स्थिति में वर्तमान में देखे जा रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं कि 29 जून 2025 में शुक्र का परिवर्तन वृषभ राशि में होगा और शुक्र जब वृषभ राशि में आएंगे तो वृषभ राशि जो है वो शुक्र की ही राशि है। 9 जून में भरणी नक्षत्र में विशेष रूप से गुरु का परिवर्तन होगा और उसके बाद मित्रों आपको मैं ये बात बता दूं कि रिलेशन में सुख और प्रेम बढ़ेगा। थर्ड पार्टी रिलेशन इस समय में क्योंकि शनि है अष्टम में, तो थर्ड पार्टी रिलेशन में बार बार ब्रेकअप जैसे योग भी देखने को मिलेंगे, जो कि आप इन चीजों को महसूस कर पाएंगे। मित्रों वहीं मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि यदि आप विशेष रूप से सिंह राशि के प्रति आपका लगाव है और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो सबसे पहले बता दूं कि अष्टम में बैठा हुआ शनि आपके कार्यों में बाधा भी देगा। इस वजह से एक छाया पात्र का दान आप जरूर कर दें शनिवार के दिन। साथ ही जो लोग हम ये कहें कि पहले से थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे तो उनके लिए मैं ये कह रहा हूं थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपके रिलेशन अचानक से बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे। ध्यान रखिएगा मित्रों, यह थी कुछ आज की विशेष जानकारी। लेकिन भरणी नक्षत्र में 9 जून में जैसे ही शुक्र का प्रवेश होगा तो भरणी जो नक्षत्र है मित्रों वो विशेष रूप से शुक्र का ही नक्षत्र है। सुख और भौतिक इच्छाओं को बढ़ा देगा। ऐसे में होता क्या है कि व्यक्ति सपोज बाजार में खड़ा है और उसको वो सामान भी लेना है, लेकिन उसकी मन की स्थिति ऐसी होगी चलो छोड़ो फिर कभी ले लेंगे। ये मन में एक थिंकिंग हो जाएगी चलो अभी छोड़ते हैं फिर ले लेंगे। तो ये मन में विचार आपके आएंगे, ऐसा होना संभव है। लेकिन मित्रों इस विषय को समझने का प्रयत्न करें। सिंह जो राशि है वो सूर्य की राशि है और सूर्य जब तक आपके कर्म भाव में है तब तक सूर्य आपको ज्यादा बली नहीं बना सकते। आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, मानसिक तनाव बढ़ेगा, रिलेशन की स्थितियां जो हैं वो आपको पीड़ित करेंगी। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि यदि आप इन नियमों को फॉलो करते हैं तो आपको 100% लाभ मिलेगा। गुड़हल के फूल की माला मंगलवार के दिन हनुमान जी को अर्पित करें। साथ ही साथ अगर हो सके तो विशेष मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपसे हो सकता है तो आप मित्रों थोड़ा प्रयत्न करो, मंत्र का जप करो, ओम गृहिणी सूर्याय नमः। सूर्य को गुड़ के पानी से अर्घ दो। ऐसा करने से सूर्य मजबूत होगा, रिलेशन मजबूत होंगे, संबंध बिगड़ेंगे नहीं और प्रेम निरंतर बढ़ेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा मित्रों। आज के लिए इतना ही। अब एक बात और बता दूं, सिंह राशि को प्रेम संबंधों में धोखा भी मिला है। जैसे कि सिंह कर्क के संबंध बीच बीच में बहुत ज्यादा बिगड़े हैं। सिंह राशि और विशेष रूप से आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर आप ये जान लें कि सिंह राशि का रिलेशन ज्यादा जो बिगड़ा है तो विशेष रूप से मित्रों यहां पर सिंह राशि में और सिंह कुंभ में रिलेशन जो बिगड़े चल रहे हैं, सिंह मेष में, सिंह मिथुन में, सिंह राशि और विशेष रूप से कन्या राशि में। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि आप अपने रिलेशन पर ध्यान नहीं देते तो आपके रिलेशन बिगड़ते हैं। थोड़ा समय अपने पार्टनर को दीजिएगा, थोड़ा समय अपने रिलेशन में जो लोग हैं उनको दीजिएगा, जिससे कि आपके संबंधों में नजदीकियां और प्रेम बढ़ेगा। फिजिकली रिलेशनशिप की 3 तारीखें इसमें हैं। पहली तारीख है मित्रों यहाँ पर जून के महीने में जो तारीख रहने वाली है 8, और दूसरी तारीख है मित्रों विशेष रूप से आपको बता दूं 16 से और 20 के बीच, और तीसरी तारीख यहाँ पर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो रहेगी 5 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। इन स्थितियों में पार्टनर का
योग रहेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें।